बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। शान मसूद, जी हां शान मसूद, जिन्होंने अपनी इनिंग्स कल 156 नॉट आउट पे रोकी थी, आज उन्होंने कमाल किया है। और कमाल किया है बतौर कप्तान, अपनी पहली इनिंग्स में डबल सेंचुरी करके उन्होंने बताया है कि वो पाकिस्तान के राइट नाउ वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाजों में से एक हैं, इफ नॉट दी बेस्ट। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कमाल की इनिंग्स खेली, उसके साथ साथ आज उनकी जो कप्तानी देखी, उसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है, क्रिकेट फैंस को बहुत इंस्पायर किया है। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी उम्मीद जागी है पाकिस्तान के दौरा ऑस्ट्रेलिया को लेकर के। पाकिस्तान के लिए वो अच्छी उम्मीद क्या है और मैं क्यों समझता हूं कि पाकिस्तान को इस दौरा ऑस्ट्रेलिया में पिछले दौरा ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा होपफुल रहने की जरूरत है। ऐसी क्या चीज जो मैंने ऑब्जर्व की आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करूंगा और फिर आपकी राय भी जानूंगा। कुछ बात करेंगे हम शान मसूद की कप्तानी को लेकर के, और फिर बात करेंगे कि शान मसूद का नायब कौन है इस सीरीज में। कुछ आज वो भी सामने आ गया है कि शान मसूद किससे मशवरे करते हुए नजर आए और कौन शान मसूद को मशवरे देता हुआ नजर आया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है कि तीसरा फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान की टीम में कौन आएगा, क्या वो एक ऑलराउंडर आएगा या एक फास्ट बॉलर आएगा, कुछ उसका भी फैसला होता हुआ पर्थ टेस्ट के लिए नजर आ रहा है। इस पे खुद शान मसूद ने बात भी की है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, पाकिस्तान ने आज ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत कैनबरा के मानुका ओवल स्टेडियम में अपनी बारी का आगाज किया और 391 के ऊपर पाकिस्तान ने अपनी बारी खत्म कर दी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से शान मसूद एक तने तनहा सोल वॉरियर के तौर पे नजर आए। वो डटे रहे, वो टिके रहे और अपनी बारी खेलते रहे। दूसरी जानिब थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिली कि आमिर जमाल ने कुछ बॉलें फेस की, कुछ जो है वो बीर हमजा और खुर्रम शहजाद भी थोड़ी थोड़ी बॉलें फेस करते हुए नजर आए और अपने कप्तान का साथ निभाते हुए नजर आए। और यहाँ पे कप्तान शान मसूद ने अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी के जरिए एक ऐसी पिच के ऊपर जहां पर बैट के ऊपर बॉल कोई बहुत आसानी से नहीं आ रही थी, एक लो और स्लो और स्लगिश पिच थी, उसके ऊपर उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की। 201 नॉट आउट के ऊपर 391 रन्स के ऊपर 9 विकेटों के नुकसान पे उन्होंने पाकिस्तान की बारी को डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद फिर शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया का जवाब, ऑस्ट्रेलिया की PM11 का जवाब। ऑस्ट्रेलिया के जो 3 टॉप प्लेयर हैं, ये तीनों टेस्ट प्लेयर्स हैं और दोबारा अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं टीम में। ये तीनों जो हैं वो टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, रेनशा, बैंक्रॉफ्ट और ट्रेविस हेड। ये तीनों जो हैं, माफ कीजिएगा, मार्कस हैरिस, ये तीनों जो हैं ये अपनी अपनी जगह जो है वो टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। और क्योंकि आपको पता है कि जो डेविड वार्नर हैं वो अब इस सीरीज के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, तो नेक्स्ट सीरीज जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ है, उस सीरीज में किसने जगह बनानी है डेविड वार्नर की जगह, उसके लिए ये तीनों लोग जंग लड़ रहे हैं। और इन तीनों में से 2 विकेटें आज पाकिस्तान के फास्ट बॉलर कमाने में कामयाब हुए। पहले हम बात कर लेते हैं शान मसूद की बैटिंग के ऊपर। देखिए, शान मसूद ने बहुत जिम्मेदारी के साथ बैटिंग तो की है, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपनी शॉट्स भी खेली हैं, साथ साथ एक अच्छी
जो जिसको आप कहते हैं कि स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बॉलिंग की बैटिंग की है। कहीं भी वो ऐसे नज़र नहीं आए आपको कि वो कहीं वो जिसको कहते हैं ना कि खोल में चले गए हों, शेल में चले गए हों, कहीं पे वो टुक टुक करना उन्होंने शुरू कर दी हो। फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड ऑफ पाकिस्तान इनिंग्स वो मुस्तकिल जहां उनको मौका मिला, जहां पे शॉट जो है वो अवेलेबल थी, वहां पे उन्होंने शॉट लगाई। ग्राउंड बहुत ही स्लगिश आउटफील्ड थी, बहुत ही ज्यादा, और इतनी हैवी आउटफील्ड है कि जनाब अच्छे खासे शॉट्स जो हैं वो चौके तक नहीं पहुंच पा रहे थे। कल तो बिल्कुल ही नहीं पहुंच पा रहे थे। आज फिर भी कुछ बेहतर हुई, आई थिंक सो। कल के दिन मजीद आउटफील्ड बेहतर हो जाएगी, लेकिन जो उन्होंने बल्लेबाजी की है उसमें जिम्मेदारी के साथ अग्रेशन भी था, और पाकिस्तान ने अच्छे खासे मतलब 3.5 से ऊपर पाकिस्तान ने जो है वो ऑलमोस्ट 3.5 के करीब, अगर ऊपर नहीं तो 3.5 के करीब पाकिस्तान ने रन रेट के साथ ये रन्स बनाए हैं। तो अच्छी पॉजिटिव क्रिकेट पाकिस्तान की जानिब से देखने को मिली, और उसका क्रेडिट शान मसूद को जाता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी आप जाएं, कप्तान आप बने हैं और आपके साथ पिछले 2 कप्तान खेल रहे हैं, यानी एक तरफ बाबर आजम, दूसरी जानिब सरफराज अहमद, दोनों कप्तान आपके साथ खेल रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा प्रेशर होता है जनाब कि 2 कप्तानों के सामने जो पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं, आपने अपने आप को मनवाना है। और सबसे बेहतरीन तरीका मनवाने का क्या होता है कि जो आपका अपना आर्ट है, जो आपकी अपनी स्किल है, सबसे पहले आपने खुद को उसमें प्रूव करना है। और यहां तो वो इस वक्त सबसे बेहतरीन नजर आए हैं, क्योंकि जो मुकाबले में खिलाड़ियों की इनिंग्स है उसमें सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर स्कोर 41 रन सरफराज अहमद ने बनाए और फिर 40 रन बाबर आजम ने बनाए हैं। तो ये जो सिचुएशन है इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है कि एक जिस तरह से उन्होंने खुद को अप्लाई किया, जिस तरह से कंडीशंस को जज किया, पिच के पेस को देखा, उसके साथ उन्होंने बैटिंग की है। और फिर जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई वो घबराए नहीं है, कहीं भी किसी बॉल पे डरे नहीं है। ख़ास तौर पे अच्छा खासा उनको टेस्ट किया गया है शॉर्ट पिच बॉलिंग के ऊपर, लेकिन उस पर उन्होंने पुल करने में, हुक करने में एक आध बार दिक्कत हुई, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छे पुल शॉट्स खेले, बहुत अच्छे हुक शॉट्स खेले जहां पे रिक्वायर्ड थी। एक आध बॉल उनको लगी भी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान मूविंग फॉरवर्ड इन दिस सीरीज, पर्थ का मैदान जो है उसमें बहुत उछाल वाली पिच होती है और वहां पर आपका एक सीम और स्विंग भी मिलनी है, बहुत जिसको आप कहते हैं कि फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मदद देने वाली वो पिच है। सीम और स्विंग भी उसमें मिलनी है, प्लस उसमें उछाल मिलना है, उसमें आपको बाउंस मिलना है। तो वहाँ पर जो मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस और दूसरे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो आपको खासा टफ टाइम देने वाले हैं। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि ये भी पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ है। परेशान कुन चीज़ मुझे जो फिलहाल लग रही है वो पर्थ के मैदान में अगर पाकिस्तान स्टिल इमामुल हक के साथ जाता है तो मुझे परेशानी है कि उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। उन पे खुसूसी काम किया होगा ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने और उनको शॉर्ट पिच बॉलिंग से बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जाएगा और मुझे लगता है कि उनके लिए दिक्कत है। बहरहाल अभी एक इनिंग्स पाकिस्तान की पड़ी हुई है और उनके पास मौका है कि वो कुछ थोड़ा फॉर्म में वापस आए, क्योंकि अभी तक तो उम्मीदें जो है वो दम तोड़ रही हैं उनके हवाले से। अब आ जाए जनाब पाकिस्तान की बॉलिंग की जानिब और बॉलिंग में शान मसूद की कप्तानी की जानिब। देखिए क्या कमाल की कप्तानी की है, क्या कमाल की फील्ड सेट की है और किस अप्रोच के तहत शान मसूद गए हैं। देखिए मैं काफ़ी अरसे से टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान का रीसेंट जो है हम सब लोग देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। रीसेंट टेस्ट क्रिकेट में इतना अग्रेसिव फील्ड सेट मैंने कभी नहीं देखी टेस्ट मैचेस में, इतनी अग्रेसिव कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्लोजिंग फील्डर्स नजर आए, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्ट के कम से कम 25 से 30 ओवर्स में आपको स्लिप्स नजर आई। उसके बाद अगर आपने जो है वो लगाया है स्पिनर को लगाया है तो स्पिनर के लेग स्लिप भी लगाई हुई है, दूसरी
स्लिप भी लगाई हुई है, उसके बाद जो है वो सिली पोजीशन के ऊपर भी फील्डर मौजूद है, शॉर्ट कवर पे बाज़-औक़ात पोजीशन वो खड़ा किया हुआ है, बाज़-औक़ात सिली मिडॉन पे बंदे को खड़ा किया हुआ है। सो ओवरऑल आपको पॉइंट के ऊपर गली में आपको करीब करीब बहुत सारे फील्डर नजर आए। फिर एक चीज व्यूअर्स आपने गौर की होगी कि मिडॉन और मिडॉफ के ऊपर जो है वो दायरे के अंदर रखा है मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों फील्डर्स को। कहीं भी ये नहीं बताया कि जी हम डिफेंसिव माइंडसेट में चले गए। एक जगह पे मैंने देखा कि कवर वाली साइड पे शान मसूद ने पूछा कि और किससे पूछा इस पे तो मैं आपको बताऊंगा। शान मसूद ने पूछा कि क्या हम इसको थोड़ा पीछे कर दें, तो आगे से जवाब आया कि नहीं नहीं खड़ा रहने दो, देखते हैं क्या होता है। और यकीन कीजिए कि थोड़ी ही देर बाद जो है वो जो हैरिस है वो अबरार अहमद की बॉल के ऊपर बाहर जिसको कहते हैं कि मारने के चक्कर में, मिडॉन के ऊपर से मारने के चक्कर में वो आउट हो गए। जो कैच पकड़ा गया उनका अबरार की गेंद पे, ये प्योर कैप्टेंसी के वजह से, प्रेशर की वजह से जो पाकिस्तान ने आज जनरेट किया, ये विकेट मिली है। वरना पिच के अंदर बॉलर के लिए कोई मदद नहीं है। आपने देख ही लिया फिलहाल, मतलब बाद में जब बॉल थोड़ी पुरानी हुई तो रिवर्स स्विंग होना शुरू हुई, तो वहां पे उस रिवर्स स्विंग की वजह से खुर्रम शहजाद को एक विकेट मिली जो उन्होंने अर्न की बाकायदा। बाय द वे वो स्पेल जब एक तरफ से अबरार अहमद बॉलिंग कर रहे थे और दूसरी जानिब से खुर्रम शहजाद बॉलिंग कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को अपने पंजे में दबोच लिया है। और उसी स्पेल में 2 विकेटें आई हैं। तो ये अब मैं आपको फर्क बताता हूं। देखिए ये टेस्ट क्रिकेट है, ये पेशेंस का मामला है। इसमें आप जज्बाती नहीं हो सकते, जल्दबाजी नहीं कर सकते, आपको वेट करना होता है। मुख्तलिफ कंडीशंस में मुख्तलिफ किस्म की प्लानिंग इख्तियार करनी होती है कि आप अगली टीम को गलती करने पे मजबूर करें। जब पिच में आपके बॉलर्स के लिए मदद नहीं है तो बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर जनरेट करें ताकि वो गलती करें। वो प्रेशर से बाहर निकलने की हर बल्लेबाज कोशिश करता है। तो इसी वजह से आपको जो है वो ये चीज नजर आई है। और शान मसूद ने बहुत जबरदस्त फील्ड सेट कमाल की, अग्रेसिव फील्ड सेट, बॉलर्स का इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से किया है, अच्छा इस्तेमाल किया है बॉलर्स का। पाकिस्तान के बॉलर्स ने, बिलीव यू मी, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। 2.49 के हिसाब से रन्स दिए। ऑस्ट्रेलिया के आम बल्लेबाज नहीं है ये, ऊपर के 3 और नीचे कैमरॉन ग्रीन, मतलब ये सब इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। और इनको बैकफुट पे उनके अपने मुल्क में रखना और 2-2.5 के जो है वो रन रेट से उनको स्कोर करने पे मजबूर करना और गलतियां करने पे मजबूर करना, मैं ये समझता हूं कि ये दिस इज ओनली ड्यू टू द अग्रेसिव माइंडसेट ऑफ शान मसूद। और उसमें मुझे ऐसा लग रहा है, आपको पता नहीं लगा या नहीं लगा, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल सरफराज अहमद ने प्ले किया है। ऐसा मुझे गुमान हो रहा है कि सरफराज अहमद जो है वो पाकिस्तान के वाइस कैप्टन है और उनसे बाकायदा मशवरे ले रहे थे शान मसूद, और वो जो कह रहे थे शान मसूद उसकी बात को मान भी रहे थे। दिस इज वेरी गुड। ये एक चीज जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मिसिंग थी बाबर आजम की कप्तानी में। बाबर आजम किसी से मशवरा भी नहीं लेते थे, और कोई मशवरा देता था तो उसमें भी नाराज होते थे। बाबर आजम के फैंस बीच में नाराज हो जाते हैं। यहां पे आपको डिफरेंस नजर आएगा। बीच में स्टंप माइक के ऊपर वही जो मैंने अभी आपको बताया, वो सरफराज अहमद से मशवरा लिया था कि कवर को मैं थोड़ा पीछे ना खोल दूं, तो उसने कहा नहीं 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 रहने दो रहने दो, तो उसके ऊपर उसने उसको रहने दिया। और भी बीच में वो मशवरे लेते रहे सरफराज अहमद से। सरफराज अहमद खुद बड़े प्रोएक्टिव नजर आए, बड़े जबरदस्त चर्पी नजर आए, पीछे वो बड़ी मजे मजे की डिस्कशन भी करते हुए नजर आए, और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम एंजॉय कर रही है। आज बाबर आजम ने भी ओवर फेंका और अच्छा खासा ओवर किया उन्होंने, और उसके बाद फिर सऊद शकील से भी बॉलिंग करवाई। आखिर में ऑलमोस्ट आखिरी बॉल पे विकेट मिलने वाली थी, लेकिन वो जिसको आप कहते हैं कि किस्मत ने, भाग ने साथ दिया वहां पर। सो ओवरऑल मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने बैटिंग में
कुछ चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। शुरू में पाकिस्तान के लिए बैटिंग में इशू है, पाकिस्तान के बल्लेबाज अच्छा स्टार्ट करने के बावजूद उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, जस्ट लाइक दी ऑस्ट्रेलियन। उनमें से एक ने सेंचुरी कर ली, एक 49 पे आउट हो गया, लेकिन वो भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए, एंड दैट वाज ड्यू टू अग्रेसिव कैप्टेंसी एंड फील्ड सेट। और उसमें पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। जो बेस्ट बॉलिंग मुझे नजर आई है, मीर हमजा ने अच्छा बॉलिंग की है, बीच बीच में दिक्कत दी है उन्होंने, लेकिन मैं समझता हूं कि खुर्रम शहजाद वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स इन फास्ट बॉलिंग, और मैं समझता हूं कि उनको कंसीडर करना चाहिए पाकिस्तान को बतौर थर्ड बॉलर। मानता हूं कि ये शायद उसको ना कंसीडर करें, शायद फ़हीम अशरफ के साथ जाएं। फ़हीम अशरफ ने भी बुरी बॉलिंग नहीं की और अच्छी बॉलिंग की है, और वो सीमर हैं तो सीम भी करते हैं, प्लस वो 7वें नंबर के ऊपर आके आपको बैटिंग की ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि उनको 7वें नंबर पे बतौर एक बल्लेबाज के खिलाया जा सकता है, या फिर प्योर 4 बॉलर्स के साथ जाया जाए। और स्पिनर तो कंफर्म है कि अबरार अहमद जो है वो स्पिनर के तौर पे आपको नजर आएंगे पर्थ में। उनकी तारीफ भी बड़ी की है मार्कस हैरिस ने, उन्होंने कहा कि बहुत ज़बरदस्त नपी-तुली बॉलिंग की और बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की है, बहुत कम उन्होंने लूज डिलीवरीज की हैं, बिल्कुल जिसको आप कहते हैं कि विकेट को उन्होंने टारगेट किया है और दरमियान में बॉल की है, और अग्रेसिव अप्रोच के साथ आगे फुल बॉल की है, बहुत कम शॉर्ट बॉलिंग की है उन्होंने, जिसकी वजह से उनको भी मार नहीं पड़ी। सभी बॉलर्स को, मतलब कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है कि जिसको आप कहें कि जी बहुत, अगर मार पड़ी होती तो ये इतने कम उसके साथ जो है वो रन्स ना बन रहे होते रन रेट के साथ। पाकिस्तान के पास तीसरा दिन है, तीसरे दिन पाकिस्तान की बॉलिंग आपको मजीद, मुझे लग रहा है, बेहतर नजर आएगी, क्योंकि पिच मजीद जो है वो थोड़ी हो जाएगी, वेयर एंड टेयर्स आ जाएंगे। कुछ आपको पता है कि वो पाँव के जो निशान होते हैं बॉलर्स के, बल्लेबाजों के साइडों पे, वो भी खासतौर पे स्पिनर को मदद देंगे, और अबरार अहमद पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं। अगर पाकिस्तान टीम को 250 के करीब आउट कर लेता है कल के दिन में, या 300 से नीचे नीचे भी आउट कर लेता है, और एक हेल्दी लीड पाकिस्तान की टीम ले जाती है, तो पाकिस्तान इज इन दिस मैच। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से शान मसूद ने जो किया है ना जी, इट्स एन एग्जाम्पल फॉर ऑल अदर्स टू फॉलो। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।